नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। उसी दौरान लास्ट में बच्चों के ही सामने ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं इस समय आईपीसी की क्लास ले रहा हूं और आईपीसी की क्लास हमारी ये कौन सी क्लास है? 15वीं क्लास है ना। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860 की। हमने 3 धाराएं ली हैं। कौन कौन सी? 87, 88 और 89। ये वो धाराएं हैं जिनमें सहमति के अधीन किए गए कार्य यदि कुछ शर्तों का पालन किया गया है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो सहमति के अधीन कार्य जो अपराध नहीं होते हैं उनके बारे में धारा 87, 88 और 89 में प्रावधान किया गया है। और 87, 88, 89 में ज़्यादातर ये देखा गया है कि छात्र कंफ्यूज रहते हैं, या तो आयु के बारे में या कुछ ऐसे मोटे मोटे फैक्ट हैं उनके बारे में। तो मेरा इस क्लास का यही उद्देश्य है कि उन फैक्टों को मैं शामिल करूं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं, और जहाँ पे आप थोड़ा सा डाउट करते हैं उस डाउट को मैं क्लियर करूं। तो पहले तो हम बताते हैं कि सहमति के अधीन किए गए कार्य क्यों बचाव के रूप में दिए गए हैं। तो हमारी जो रोमन विधि शास्त्र है उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सहमति से किए गए कार्य से क्षति नहीं होती। या हमने किसी कार्य को सहमति दे दी है तो इसका मतलब होता है कि हमने उस कार्य से जो भी हानि होगी, क्षति होगी, वो होना हमने जो है एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं इन धाराओं की ओर। तो पहली धारा आपकी कौन सी है? धारा आपकी 87 है। तो 87 की हेडिंग में ही पूरी बात लगभग स्पष्ट हो जाती है। तो हमको उसको पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, हम हेडिंग लिख लें और मोटे मोटे फैक्ट अपने नोट्स में लिख लें तो हमारे बहुत अच्छे नोट्स बन सकते हैं। तो धारा 87 इसमें लिखा है सहमति से किए गए कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित का आशय ना हो और ना ही इसकी जो है वो संभावना हो। माने कि सहमति के अधीन ऐसे कार्य किए जा सकते हैं बशर्ते उसमें मृत्यु या घोर उपति की जो है वो आशय नहीं होना चाहिए। और सामने वाले व्यक्ति ने, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने अगर हमको सहमति दे रखी है तो उस सहमति के अधीन यदि कोई क्षति होती भी है तो उससे जो है वो हमको बचाव मिलेगा। माने उससे जो अभियुक्त है उसको जो है वो बचाव धारा 87 का अवेलेबल होगा। अब धारा 87 से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि सहमति देने की आयु क्या है। धारा 87 में सहमति देने की आयु क्या है? तो वो आपका 18 वर्ष है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? 87 है ना, 87 तो 8 क्या बन गया? वो 7 के बाद क्या आता है? अगला अंक क्या आता है? 8। इस तरह बना लीजिए कि 87 में सेकंड अंक कौन सा है आपका? 7 है, उसमें हमको एक प्लस कर देना है तो ये 8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये 18 दिमाग में रख सकते हैं कि धारा 87 में जो है वो सहमति की आयु कितनी है? 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो है वो सहमति दे सकता। 18 वर्ष के सहमति नहीं दे सकता। 18 वर्ष का है तो वो नहीं, 18 वर्ष से अधिक। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है 18 वर्ष से अधिक, तो हम डाउट में आ जाते हैं। उसमें क्या है? 18 वर्ष से अधिक है ना। तो एक समान आयु है ये, 18 वर्ष से अधिक जो है वो वोट देने की भी आयु भी है ना। फिर आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो सहमति की बात की जा रही है, ये सहमति किस तरह की सहमति हो सकती है? तो सहमति 2 तरह की होती है। एक तो अभिव्यक्त होती है, माने इसको हमने बोल करके या लिख करके दी है, और दूसरी सहमति होती है जो ना तो बोल कर दी गई है ना लिख कर दी गई है, लेकिन हमारे आचरण से सामने वाला व्यक्ति ये समझ रहा है कि हमने इस कार्य के लिए उसको जो है वो परमिशन दे दी है। तो ऐसी सहमति कौन सी सहमति कहलाती है? विवक्षित सहमति। तो सहमति कैसी हो सकती है? दोनों तरह की हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि सहमति किस तरह हो सकती है? अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अब ज़्यादातर इसमें जो दृष्टांत दिया गया है वो आपका एक खेल पे आधारित है कि जनरली जब खिलाड़ी खेलते हैं तो एक प्रकार से उनके बीच में एक अव्यक्त सहमति होती है
कि इस खेल के दौरान जो मामूली अनुक्रम में जो क्षतियाँ होती हैं, जो नुकसान होता है, वो सहमति के अधीन होता है, बशर्ते जो खेल हैं उनके नियमों का पालन किया जाए। फिर हम आगे चलते हैं कि धारा 87 में सहमति बचाव नहीं है। कब बचाव नहीं है? जहाँ पे मृत्यु या घोरोपति का आशय है ना, माने उन मामलों में जहाँ पे अभियुक्त ने साक्ष्य जो है वो मार दिया है, या घोरोपति जो आईपीसी धारा में बताई गई है, घोरोपति हम चर्चा करेंगे बाद में इसकी, तो घोरोपति की है आशयपूर्वक, तो उन मामलों में सहमति जो है बचाव नहीं है। या इस तरह की उसको संभावना ज्ञात है, इस तरह की उसको जो है वो संभावना का ज्ञान है कि इस तरह का हो सकता है, तो उस स्थिति में भी जो है वो सहमति धारा 87 में बचाव नहीं होगी। चलिए अगली धारा देखते हैं हम। अगली धारा कौन सी है आपकी? 88 है ना, 88 धारा। तो इसकी हेडिंग क्या है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, है ना। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, है ना, फायदे के लिए सहमति से सद्भावना पूर्वक, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि उस व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया जाता है जिसमें क्या हो? मृत्यु करने का आशय नहीं है, इसमें मृत्यु करने का आशय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जो है धारा 88 का बचाव अवेलेबल हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ दृष्टांत की। इसमें एक दृष्टांत दिया गया है, हमने दृष्टांत को पूरा नहीं लिखा है, लेकिन समानांतर दृष्टांत जो हम लोग के जीवन में होता है, जैसे कि कहीं पे भी कोई हमारा ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर जो है वो एक हमसे जो है वो सहमति लेता है ताकि वो ऑपरेशन करके हमको जो है वो सही कर सके, हैं, हमको फ़ायदा पहुंचा सके। तो वही केस है इसमें कि मरीज द्वारा डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए दी गई सहमति, और इसमें यदि कोई क्षति हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि डॉक्टर ने जो है वो किस तरह काम किया हो? सद्भावनापूर्वक काम किया हो, है ना। शर्त यह है कि डॉक्टर ने सद्भावनापूर्वक काम किया गया हो, उसका कोई मृत्यु कार्य करने या घोरोपति कार्य करने का इंटेंशन ना हो। तो इस स्थिति में जो है वो डॉक्टर को किस धारा का बचाव मिलेगा? धारा 88 का। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये देता है कि अपराध है कि नहीं है, तो डॉक्टर उसको क्षति होने पर भी डॉक्टर का अपराध नहीं है इसमें, या पूछता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो डॉक्टर को किस धारा का लाभ मिलेगा, है ना। वो धारा यही लिखेगा 87, 88, 89, 90, बिल्कुल निकटतम धारा लिखता है। तो कौन सी धारा है आपकी? 88 का लाभ मिलेगा। माने डॉक्टरों को जो मरीज का ऑपरेशन वगैरह करते हैं वो सहमति से करते हैं, और सहमति के दिन कोई क्षति होती है तो ऐसा अपराध नहीं माना जाएगा और डॉक्टर को उस अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी, है ना। उसको किसका लाभ मिलेगा? धारा 88 का लाभ मिलेगा। अब जैसा हमने बताया कि यहाँ पे ये शर्त जरूरी है कि सहमति के अधीन जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य कैसे किया जाना है? सद्भावनापूर्वक काम किया जाना, माने उचित सावधानी और सतर्कता के साथ, उचित सावधानी और सतर्कता के साथ। और ये सद्भावनापूर्वक शब्द को हमारा कहाँ परिभाषित किया गया है? आईपीसी की धारा 52 में। कहाँ परिभाषित किया गया है? आईपीसी की धारा 52 में। और इससे एक बहुत जुड़ा हुआ मामला है सुकारू कबीराज का मामला, आप लोगों ने निसंदेह रूप से पढ़ा होगा। तो इसमें जो है वो एक सुकारू कबीर थे जो एक प्रकार से बिना डिग्री के डॉक्टर थे, है ना, बिना डिग्री के डॉक्टर थे, और बड़ी ही सावधानी से कई लोगों के उन्होंने जो है वो बवासीर के ऑपरेशन किए थे। इसमें क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, वो भी उसने भी क्या किया? सुकारू कबीराज से बवासीर का ऑपरेशन करवाया। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन के बाद जो है वो खून जो बहने लगा तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। खून अधिक बहने से जो है वो मृतक की जो इसमें पीड़ित था उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। अब डॉक्टर पर जो है वो सुकारू कबीराज पर जो है वो हत्या का मुकदमा लगाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हमने जो है वो इस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया था और हमने जो है वो सद्भावनापूर्वक काम किया। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा कि डॉक्टर ने सद्भावनापूर्वक काम नहीं किया। ठीक है, उसके फ़ायदे के लिए आपने काम किया था, लेकिन सद्भावनापूर्वक आपका काम नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना सकता? क्योंकि डॉक्टर के पास इस तरह के ऑपरेशन करने की कोई वैध डिग्री नहीं थी, है ना। ठीक है, आप बहुत कुशल हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन आपका काम जो है सद्भावनापूर्वक नहीं माना जा सकता। यद्यपि न्यायालय ने जो है वो इसमें नरम रुख अपनाया और दंड न दे करके और क्या दिया? मामूली
जुर्माना किया था इसमें, है ना। तो ऐसे मामलों में धारा 88 के बचाव अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं था इसमें अवेलेबल? क्योंकि इसमें काम जो है वो सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया था। फिर इसी तरह के मामले आपके, जैसे एक मामला ये आता है एग्जाम में खूब आता है कि स्कूल का अध्यापक द्वारा जो है वो शिष्य को उचित एवं उपयुक्त शारीरिक दंड देना ताकि स्कूल में अनुशासन बना रहे। तो इससे अगर थोड़ी बहुत चोटें आती हैं छात्र को, तो अध्यापक को किस धारा का बचाव मिलेगा? धारा 88 का बचाव मिलेगा। तो इस तरह की समस्या आती है तो पूछ सकते हैं कि शिक्षक ने कोई अपराध किया? तो अपराध नहीं किया। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपका। दूसरा बन सकता है कि शिक्षक को जो है वो किस धारा का लाभ मिलेगा? किस धारा का लाभ मिलेगा? धारा 88 का लाभ। किस धारा का लाभ मिलेगा? 88 का, है ना। तेज बोलिए थोड़ा सा। फिर है आपका ये हो गया लाभ प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं 89 की, है ना। 89 की हेडिंग क्या है? संरक्षक द्वारा कोई काम किया जाना या संरक्षक की सहमति से। किसके लिए? शिशु के लिए जो कितने वर्ष की आयु का हो? 12 वर्ष से कम आयु का शिशु हो, है ना। उसकी तरफ से सहमति दे सकता है या उसकी सहमति के बिना संरक्षक जो है वो कोई कार्य कर सकता है। या विकृत चित्त व्यक्ति, तो किस आयु का ये? किस आयु का? विकृत चित्त व्यक्ति किसी भी आयु का, है ना। विकृत चित्त तो ऐसा व्यक्ति होता है जो सहमति देने में सक्षम होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो है मानसिक स्थिति जो है वो उचित नहीं होती, वो अच्छा बुरा का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए विधि ने जो है वो विकृत चित्त व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी आयु का हो, उसको जो है वो सहमति देने के योग्य नहीं माना है। इसी तरह से 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, शिशु जो है, उसको भी सहमति देने के योग्य नहीं माना है। तो इनकी सहमति के बिना संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन व्यक्तियों के, माने शिशु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए कोई काम जो है सद्भावनापूर्वक किया है तो ये अपराध नहीं होगा, है ना। ये अपराध नहीं होगा। फिर ये कुछ परंतुक है इसके। तो परंतुक हम देखते हैं। पहला परंतुक क्या है कि इस तरह की सहमति के अधीन जो है वो आप मृत्यु नहीं दे सकते हैं या मृत्यु का जो है वो प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। माने इस धारा 89 का विस्तार जो है वो साशय मृत्यु करने या मृत्यु का प्रयत्न करने के मामले में नहीं होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं कि सहमति मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण, माने ऐसी सहमति जो है कब दी जा सकती है? जब तो इन व्यक्तियों की जो है वो मृत्यु हो सकती है, माने मृत्यु को रोकने के लिए, या घोर उपत्ति होने की संभावना उसको रोकने के लिए, या आपका घोर पीड़ा हो रही है इनको उसके निवारण के लिए, या अंग शिथिल इसके निवारण के लिए ही जो है इसमें सहमति दी जा सकती है। फिर तीसरी बात हमने कही है कि सहमति के अधीन स्वेच्छा घोर उपत्ति या इसका प्रयत्न किया जा सकता है जब परंतु दो की स्थिति मौजूद हो। फिर हमारा चौथा है आपका कि जिन अपराधों तक इसका विस्तार नहीं है तो उस अपराध के दुष्प्रेरण पे भी धारा 89 जो है वो लागू नहीं होगी, धारा 89 का विस्तार नहीं होगा। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं आपको कि इसमें जो फायदे वाली बात कही गई है ना, फायदे के लिए कहा गया ना, धारा 89 फायदे के लिए कहा गया है, धारा 88 में फायदे के लिए कहा गया है। तो क्या इसमें आर्थिक फायदा माना जाएगा? जैसे किसी शिशु को लाखों 1 लाख का नुकसान होने वाला है, 12 वर्ष से कम आयु शिशु को 1 लाख का नुकसान होने वाला है, इसलिए सहमति दे दी कि उसको 12 लाख का नुकसान ना हो, उसको वो फायदा हो जाए। तो यहाँ पे फायदा का मतलब उसमें आर्थिक फायदा नहीं आता, माने और कई तरह के फायदे हो सकते हैं, शारीरिक फायदे हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा में क्या होता है? आर्थिक फ़ायदा नहीं आता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। आर्थिक लाभ के लिए इस तरह की सहमति अलाउ नहीं है, ना तो ही धारा 88 में ना ही धारा 89 में। माने केवल आर्थिक शिशु या विकृत व्यक्ति के आर्थिक फायदे के लिए आप सहमति दें तो ये स्वीकार नहीं है, यहाँ पे धारा लागू नहीं होगी। और अंत में चलते हैं हम कि एक क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि धारा 88 में जो है वो शिशु का मतलब क्या है जिसकी ओर से सहमति दी जा सकती है? तो शिशु का मतलब क्या है? 12 वर्ष से कम आयु का शिशु, वो लिख देगा विकल्प 12 वर्ष से कम आयु का शिशु, 18 वर्ष से कम आयु का शिशु, 21 वर्ष से कम आयु का शिशु, 16 वर्ष से कम आयु का शिशु। इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 89 में कितने वर्ष का शिशु का क्या मतलब है? 12 वर्ष से कम आयु का शिशु।
माने अगर शिशु 12 वर्ष का हो गया तो वो सहमति खुद देगा, उसका संरक्षक सहमति नहीं देगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट में कि सहमति कैसी होनी चाहिए, है ना। तो एक तो हमने बताया यहाँ पे सहमति अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अब यहाँ पे सहमति कैसी होनी चाहिए, तो उचित सहमति क्या कहलाएगी, तो इसके लिए जो है वो कहाँ बताया गया है, धारा 90 में, है ना। कि धारा 90 में कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना किसी दबाव भय के अधीन होनी चाहिए, है ना। 12 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति सहमति दे सकता है, धारा 90 में कहा गया है। तो सहमति को धारा 90 के मापदंडों का भी पालन करना चाहिए, तभी वो जो है वो धारा 89 में, धारा 88 में और धारा 87 में, जहाँ भी सहमति की बात 3 धारा में आई है, तो सहमति का मापदंड क्या है, कहाँ दिया गया है, धारा 90 में दिया गया है। तो मेरी आज ये छोटी सी क्लास थी, इसमें मैंने 3 धारा आपकी 88, 89 और 90 इनको जो है वो पढ़ाने का प्रयास किया है, और इसमें मैंने लगभग उन फैक्टों को बताने की कोशिश की है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन फैक्टों का भी ध्यान रखें, और इसके लिए आप जो है वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दृष्टांत दिए रहते हैं, वो दृष्टांत भी आपके जो है क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।